Hello guys, today we will discuss about the sexual reproduction in the flowering plants. Sexual reproduction in the flowering plants में सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लावर एंड फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। केवल एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, बाकी जिम्नोस्पर्म्स एल्गी वगैरह में फ्लावर एब्सेंट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है फ्लावर। फ्लावर्स बेसिकली हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे एस्थेटिक पर्पज से इसको यूज किया जाता है, दिखने में सुंदर लगते हैं। ऑर्नामेंटल, हम अपने बाग बगीचों में इनको उगाते हैं। ये सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका होता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका होता है और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका होता है। ये सब पॉइंट्स हमें जनरली फ्लावर से रिलेटेड नजर आते हैं, लेकिन फ्लावर का जो मेन पर्पज होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना। बेसिकली फ्लावर्स जो होते हैं इनको हम इनका पर्सनल यूज हम फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए करते हैं। जैसे लव अगर हमें एक्सप्रेस करना है, अफेक्शन हमें अगर एक्सप्रेस करना है तो हम फ्लावर्स एक दूसरे को देखते हैं। अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। हैप्पीनेस, अगर हम खुश हैं तब भी हम फ्लावर देते हैं। ग्रीफ, अगर हमें कोई दुख है तब भी हम फ्लावर समर्पित करते हैं। मॉर्निंग, कोई डेथ हो जाती है किसी की और वहां पर हम जाते हैं तब भी हम वहां पर फूल चढ़ाते हैं। तो ये फ्लावर्स के यूज हैं जो हमने अपने अकॉर्डिंग उनको ऑक्युपाई किया है, लेकिन फ्लावर का जो मेन एम होता है वो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराना। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है तो इन सब बातों को भूलकर किस चीज पर ध्यान देना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम पहला टॉपिक लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो हम अगर एक टिपिकल फ्लावर की बनावट को देखें, टिपिकल फ्लावर जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें सबसे नीचे की ओर बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं थैलामस। थैलामस या इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल या इसी को हम बोलते हैं टॉरस। तो थैलामस, रिसेप्टिकल या टॉरस ये लगभग सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर बाकी फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो थैलामस से अटैच्ड 4 वॉर्ल प्रेजेंट होते हैं, 4 घेरे प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो सबसे पहला घेरा होता है या आउटर मोस्ट घेरा होता है ये बना हुआ होता है सेपल का बना हुआ होता है। और जो ये सेपल होती हैं ये आउटर मोस्ट लेयर होती हैं। सेपल ये आउटर मोस्ट लेयर होती हैं और सेपल के ग्रुप्स को, एक फ्लावर में जितने भी सेपल हैं अगर उन सारे सेपल्स को हम एक साथ मिला दें तो इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। तो कैलेक्स ग्रुप का नाम है और सेपल इसकी एक यूनिट है। ये जनरली ग्रीन इन कलर होती हैं, ये ग्रीन कलर की होती हैं और फ्लावर जब बड कंडीशन में होता है तब उसको प्रोटेक्ट करती हैं। बाकी के सारे ऑर्गन उसके अंदर बंद रहते हैं, तो फ्लावर को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और इनमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। ग्रीन पार्ट जितने भी होंगे प्लांट में सारे पार्ट फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो सेपल्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेकंड पोर्शन होता है या सेकंड वॉल होती है इसकी जो बनी होती है पैटल की। पैटल ये यूनिट है, एक यूनिट की हम बात करें तो ये पैटल कहलाती है। और अगर हम इस सारे पैटल्स को एक साथ मिला लें तो इनके ग्रुप को हम बोलते हैं कोरोला। तो कोरोला सेकंड वॉर्ल है जो कि जिसकी यूनिट होती है पैटल, और ये जनरली ब्राइटर होते हैं और कलर्ड होते हैं और इनके बेस पर नेक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो ब्राइट कलर होने की वजह से ये अट्रैक्टिव होते हैं और अट्रैक्ट हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होते, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं जिससे इनमें पॉलिनेशन हो सके। तो अट्रैक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है ये होता है फ्लावर जो जनरली ब्राइटर होता है और कलर्ड होता है। थर्ड
वॉल इसकी जो होती है ये होती है स्टेमन की बनी हुई होती है, इसकी यूनिट स्टेमन होती है और ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम एंड्रोसियम और ये एंड्रोसियम पूरा वॉल है जिसकी यूनिट होती है स्टेमन। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है प्लांट का, मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है जिसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। लास्ट इसका जो वॉल होती है ये बनी होती है कार्पेल या पिस्टिल की, कार्पेल या पिस्टिल की, कार्पेल या पिस्टिल, और इनके ग्रुप को हम बोलते हैं गायनीशियम। गायनीशियम गायनीशियम ग्रुप होता है कार्पेल्स का, एक या एक से ज्यादा कार्पेल भी प्रेजेंट हो सकती हैं इसमें। तो इन स्ट्रक्चर्स जो कार्पेल और स्टेमन है, ये स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जबकि कार्पेल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब इसमें फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों मैन वॉल होती हैं, मैन वॉल, जिनको हम बोलते हैं इसेंशियल वॉल्स, मतलब ये आवश्यक होती है, बिना इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। जबकि कोरोला और कैलेक्स ये दोनों एसेसरी वॉल्स होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये एसेसरी वॉल्स हैं कैलेक्स की और कोरोला की, जबकि स्टेमन और कार्पेल मीन्स अगर वर्ड के फॉर्म में हम बात करें तो एंड्रोसियम और गायनीशियम ये इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो दिस इज ये टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर। हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शंस को हम देखेंगे क्योंकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है। तो हमें कैलेक्स और कोरोला ये एसेसरी वर्ड्स हैं, इनसे ज्यादा लेना देना नहीं होगा, हमें लेना देना होगा किससे, स्टेमन और कार्पेल से। तो पहला रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं इसका फ्लावर का, जिसमें स्टेमन आता है। स्टेमन में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक टिपिकल स्टेमन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाला बाइलोब्ड पार्ट जो होता है, ऊपर वाले बाइलोब्ड पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। एंथर ये जनरली बाइलोब्ड होता है, और नीचे का जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट तो फिलामेंट थैलेमस से अटैच होता है और एंथर उसमें ऊपर की ओर टिप की ओर प्रेजेंट होता है। एंथर जनरली यहां पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं जनरली बाइलोब्ड होता है, और ऐसे एंथर को जिनमें दो लोग होते हैं ऐसे एंथर को हम बोलते हैं डाइथिकस। डाइथिकस एंथर होते हैं जनरली प्लांट्स में। अगर इनका हम क्रॉस सेक्शन काट के देखें, इस तरह से अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसके क्रॉस सेक्शन में हमें 4 चैम्बर इस तरह से दिखाई देते हैं। एक एंथर में 2 सैक होते हैं, इनको हम बोलेंगे पॉलन सैक। पॉलन सैक जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। तो एक एंथर में 2 पॉलन सैक प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है, और बीच का ये मिडिल पोर्शन इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ये कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है इनके बीच में, और ये जो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इतना स्ट्रक्चर है, इस एक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बनाया है, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम में डिफरेंट सेल्स की लेयर होती हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की लेयर होती है, सिंगल लेयर की बनी हुई होती है,
और स्क्वामस सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड लेयर जो होती है ये होती है इंडोथीसियम की लेयर होती है। सेकेंड लेयर इंडोथीसियम की लेयर होती है, ये भी सिंगल लेयर होती है। इसके बाद 2 से 3 लेयर की बनी हुई ये मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोडर्मिस, इंडोथीसियम, उसके अंदर 2 से 3 सेल की लेयर जो होती है ये मिडिल लेयर कहलाती है। और मिडिल लेयर के अंदर की एक सेल की लेयर होती है जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है, इसको हम बोलते हैं टैपिटम। या कहीं कहीं पर ऐसा माना जाता है कि ये जो टैपिटम की लेयर है, ये टैपिटम की लेयर मिडिल लेयर की ही आखिरी लेयर होती है। और इस टैपिटम की लेयर में स्पेशल क्या होता है कि इसमें फूड रिजर्व हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और फूड स्टोर होने की वजह से ये जो अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप करते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकता है। तो टैपिटम की लेयर का काम होता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। तो टैपिटम की लेयर डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैपिटम। सबसे अंदर की लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी। एमएमसी को हम बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। यहां पर अभी पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर भी मियोसिस डिवीजन नहीं हुई है, इसलिए जितनी भी सेल्स हैं ये सब कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, 2n होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगी। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस होती है यहाँ पर, और मियोसिस होने के बाद इन्हीं सेल से हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं इसका डिटेल हम बाद में बताएंगे। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती हैं और इनमें रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। और ये हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स बनने के बाद इस एंथर में डहेसिस होते हैं, रप्चर होता है, जिसकी वजह से इसकी बॉल फट जाती है और पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होके बाहर चले जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होके बाहर चले जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स के अगर स्ट्रक्चर को देखें हम, तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये आउटर मोस्ट लेयर कहलाती है एक्साइन या आउटर मोस्ट कवरिंग बोल सकते हैं इसको। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है इसको हम बोलते हैं एक्साइन। और ये बेसिकली इसमें एक स्पेशल केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जो इस पॉलन ग्रेन को एडवर्स कंडीशन से बचा के रखता है। एडवर्स कंडीशंस जैसे बहुत हाई टेम्परेचर है तो उससे पॉलन ग्रेन को बचाएगा, बहुत हाई एल्कलाइन मीडियम है या बहुत हाई एसिडिटी है, तो एडवर्स कंडीशन जो होती हैं, सीवियर एडवर्स कंडीशन, उनसे स्पोरोपोलिनिन पॉलन ग्रेन को बचा के रखती है। मतलब एडवर्स कंडीशन में भी ये पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकता है ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन। और इस स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन की लेयर के अंदर सेकंड लेयर जो होती है ये होती है इंटाइन की। ये इंटाइन की लेयर थिन होती है। एक्साइन की लेयर थिक होती है, इंटाइन की लेयर थिन होती है। और ये थिन इंटाइन की लेयर जो होती है ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। और इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म होगी। और सिंगल सेल जो ये होती है ये इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। और माइटोसिस डिवीजन होने के बाद इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ऊपर वाली जो सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल्स, और नीचे वाली जो ऊपर वाली जो सेल्स होती है बड़ी वाली, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और नीचे वाली जो छोटी सेल्स होती है इसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है और वेजिटेटिव सेल्स पॉलन ट्यूब्स के ग्रोथ में हेल्प करती है। तो ये 2 सेल स्टेज बन जाती है और इसी 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन्स लिबरेट होते हैं।
पॉलिन ग्रेन्स जो एंथर से बाहर निकलते हैं ये इस 2 सेल स्टेज में बाहर निकलते हैं। और ये जनरेटिव सेल्स जो होगी बाद में इसमें एक और डिवीजन हो जाएगा, जबकि वेजिटेटिव सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा। और जनरेटिव सेल्स 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगी और ये दोनों मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं। मेल गैमीट का फॉर्मेशन किससे हुआ? जनरेटिव सेल से। यहां पर एक और स्पेशल टर्म होता है जर्म पोर। जर्म पोर, जर्म पोर क्या होता है? जो एक्साइन की लेयर होती है ये थिक होती है, लेकिन कुछ जगह पर ये थिन होती है। जैसे ये वाला हिस्सा हो गया ये बहुत थिन है, ये वाला हिस्सा बहुत थिन हो गया। तो जहां पर एक्साइन थिन होती है उस एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। इस जर्म पोर में क्या होता है? इस जर्म पोर से वाटर या सुगरी सब्सटेंस जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से ये फूलता है। फूलने के बाद यहाँ से रप्चर होता है जर्म पोर, जर्म पोर ओपन करता है और इसी जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब निकलकर बाहर आती है। इसी जर्म पोर से पॉलिन ट्यूब निकलकर बाहर आती है। तो जर्म पोर का काम क्या हुआ? सुगरी मटेरियल को एब्जॉर्ब करना और रप्चर होने के बाद पॉलिन ट्यूब इसी से निकलकर बाहर आती है। ये पॉलिन ट्यूब कुछ नहीं है, वही इंटाइन की लेयर है जो एक्सटेंड कर गई है। सुगरी सब्सटेंस इसके अंदर भरता है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ होती है और ये ट्यूब के फॉर्म में जर्म पोर से बाहर आ जाती है। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट मीन्स स्टैमेन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नेक्स्ट टर्म पर हम कंटिन्यू करते हैं।